वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैंने नरमी से बहुत प्यार और एहतियात के साथ उनके करीब आया, जैसे कोई नाजुक फूल को छू रहा हो। ऐसा लगता था जैसे ये लम्हा बहुत मुकद्दस और ख़ास है। ये देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बहुत नरमी से अपनी हरकत जारी रखी। हर लम्स में प्यार और एहतराम था, ताकि ये लम्हा हम दोनों के लिए और भी यादगार और खूबसूरत बन जाए। मैंने उनके होंठों को देखा जैसे कोई मीठी याद ताज़ा कर रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता और करीब आया और उनका एक बार फिर हल्का सा उठा, कमर कदरे ऊपर हुई, जैसे वो इस एहसास को और गहरा महसूस करना चाह रही हो। सब कुछ बहुत गहरा, बहुत जज्बाती था। हम दोनों के दरमियान एक ऐसी कुर्बत थी जो अल्फाज से बयां नहीं की जा सकती। उनमें एक और लहर के साथ कांप उठा और उन्होंने कमर को कदरे और ऊपर उठा लिया। सिसकती हुई नर्म आवाज में वो बोले, अली, ये क्या कर रहे हो? शरारती बच्चे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से ऐसे प्यार कर रहे हो? ना, ऐसा मत करो ना। उनकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी शर्म थी और एक ऐसी कमजोरी जो बता रही थी कि वो इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर हमारी इस कुर्बत में खोई हुई है। लेकिन उनकी हल्की हल्की हरकतें सब कुछ ये कह रहे थे कि यह कुर्बत, ये प्यार उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, बहुत गहरा सुकून और खुशी दे रहा है। मैंने आहिस्ता से अपनी हरकत को जारी रखा, नर्म गोल दायरे बनाते हुए, हर लम्स में मोहब्बत का इजहार करते हुए। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर बैठे हुए थे। हमारी सांसों की गर्मी, दिल की धड़कनें, सब कुछ एक हो रहा था। ये लम्हा प्यार नहीं था, बल्कि रूह की गहराइयों तक पहुंचने वाला था, जहां प्यार, एतमाद और कुर्बत सबसे बढ़कर थी, बल्कि एक बहुत गहरा जज्बाती बंधन था जो इस वक्त और भी मजबूत हो रहा था। हम दोनों के दरमियान जो एतमाद और प्यार था, वो इस पिल में सबसे ज्यादा चमक रहा था। जैसे ही हमारी कुर्बत मजीद गहरी हुई, मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा उनके करीब लाया और एहतराम के साथ, जैसे कोई बहुत अजीज और नाजुक चीज को संभाल रहा हो। मेरी हर हरकत में प्यार भरा था, ताकि ये लम्हा हम दोनों के लिए और भी खास और यादगार बन जाए। उनको एक और हल्की सी लहर ने छू लिया। वो कदरे कांप उठूं और नर्म लरसती हुई आवाज में बोले, उफ, शरारती, ये क्या कर रहे हो? दिल की धड़कनें तो रुक सी जाती हैं। उनके हाथ आहिस्ता से मेरे सर के पीछे आ गए, मुझे नरमी से करीब खींचते हुए, जैसे वो इस कुर्बत को और गहरा महसूस करना चाह रही हो। ये सब कुछ बता रहा था कि वो इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर हमारी इस गहरी कुर्बत में डूब रही हैं। मैंने अपने हाथ उनकी हाथ की तरफ रखे, उन्हें आहिस्ता से सहारा देते हुए और नरमी से अपनी हरकत को जारी रखा। हमारे दरमियान का प्यार बहुत शदीद था। उनकी सांस तेज हो रही थी, हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने महसूस किया कि ये एहसास उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, बहुत गहरा सुकून और खुशी दे रहा है। तो मैंने एहतियात से प्यार से रफ्तार थोड़ी बढ़ाई, बस इतना कि यह कुर्बत और भी शिद्दत इख्तियार कर ले, लेकिन हमेशा नरमी और एहतराम के साथ। उनकी अब कदरें बुलंद हो रही थीं, हर छोटी हरकत बता रही थी कि ये लम्हा उनके लिए कितना खास और शदीद है। मैंने आहिस्ता से अपनी तवज्जो तब्दील की, बस इतना कि वो इसे और गहराई से महसूस करे। ये पिल बहुत गहरा था, जहां अल्फाज की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमारे एहसासात ही सब कुछ कह रहे थे। उनकी उंगलियां मेरे बालों में उलझ गईं और हम दोनों इस कुर्बत के समंदर में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए थे। वक्त जैसे ठहर सा गया था, बस हम दोनों, हमारी सांसों की ताल, दिल की धड़कनें और वो प्यार जो हर में महसूस हो रहा था। ये एक ऐसी कुर्बत थी जो न सिर्फ प्यार को बल्कि रूह को भी छू रही थी, जहां एतमाद, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए मुकम्मल सिपुर्न थी। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए हमारा हो गया हो। ये सिर्फ एक पिल नहीं था, बल्कि हमारे रिश्ते की गहराई का एक खूबसूरत इजहार था। मैंने आहिस्ता से अपनी तवज्जो उनके सबसे की तरफ मोड़ी। मेरी हर हरकत बहुत और एहतियात भरी थी, जैसे कोई बहुत अजीज और नाजुक चीज को संभाल रहा हो, जिसे कोई नुकसान न पहुंचे। अली, शरारती, बदतमीज, उधर मत जाओ, ये ठीक नहीं है। उनकी आवाज में थोड़ा सा दर्द था, बहुत सी शर्म थी और एक ऐसी कमजोरी जो बता रही थी कि वो इस लम्हे की शिद्दत में मुकम्मल तौर पर खोई हुई है। मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता से अपनी हरकत जारी रखी, हर लम्स में प्यार और एहतराम का इजहार करते हुए, ताकि वो महसूस करें कि ये सब हमारे दरमियान की गहरी कुर्बत और एतमाद का हिस्सा है। फिर मैंने उनके पाँव को करीब लाया और बहुत प्यार से उनके तलवों को छुआ, जैसे उन्हें सुकून और मोहब्बत देना चाहता हूँ। वो मधोश सी लग रही थीं, जैसे वक्त ठहर गया हो।
बहुत एहतियात से मैंने हमारे दरमियान कुर्बत को मजीद गहरा किया, एक नर्म और आहिस्ता दबाव के साथ जो मोहब्बत और एहसासात से भरा था। जैसे ही ये हुआ और उनके मुंह से एक गहरी जज्बाती निकली। ये लम्हा हमारे रिश्ते की गहराई को जाहिर कर रहा था, जहां अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद और प्यार था। हम दोनों एक दूसरे की सांसों, धड़कनों और एहसासात में जुड़े हुए थे। यह कुर्बत सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि रूह की भी थी, एक ऐसी जो हमेशा याद रहेगी। मैंने उन्हें आहिस्ता से साथ बिठाया, हाथ पर हाथ रख कर सुकून दिया, और हम दोनों खामोशी से इस लम्हे को महसूस करते रहे। सब कुछ ठीक लग रहा था, प्यार, कुर्बत और एक दूसरे के लिए मुकम्मल सपोर्ट। अचानक उनकी आंखें खिल गईं। चेहरे पर दर्द और कर्ब के तासुरात थे। वो लरसती हुई नज़रों से मुझे देखने लगे और कपकपाती आवाज में बोले, अली, ये बहुत गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्लीज ये सब रोक दो। मैं तुम्हारी माँ हूं। उनकी आवाज में गहरा दर्द था, बहुत सी शर्म थी और एक ऐसी इल्तिजा जो दिल को छू गई। अब ये लम्हा सिर्फ कुर्बत का नहीं रहा था, बल्कि एक शदीद जज्बाती बुहरान बन चुका था, जहां प्यार, गलती और रिश्तों की हुदूद के दरमियान जंग चल रही थी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, खामोश, मगर जज्बात बहुत बुलंद थे। उनकी बात सुनकर मैं एक लम्हे को रुक गया और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। मुझे एहसास हुआ कि अगर वो वाकई चाहते तो मेरे नीचे से निकल भी सकती थीं, लेकिन वो अभी तक वहीं थी। शुरू में थोड़ी सी मुज़ाहमत थी, मगर अब हमारे दरमियान की यह कुर्बत एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी में आ चुकी थी। उनके हाथ मेरे कंधों पर थे और चेहरे पर एक मिला जला तासुर था, थोड़ी पशेमानी, थोड़ी शर्म और शायद कुछ कबूल भी। मैंने आहिस्ता से पीछे हटना शुरू किया ताकि उन्हें सुकून मिले और वो अपने जज्बात को संभाल सके। लेकिन इससे पहले कि मुकम्मल तौर पर अलग हो जाऊं, मैंने एक नर्म, गहरा और इंतहाई एहतियात भरा कदम आगे बढ़ाया। ये हरकत उन्हें एक हल्की सी लहर दौड़ा गई, एक ऐसी लहर जो प्यार, कुर्बत और जज्बात की गहराई को जाहिर कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और इस पिल में अल्फाज की जरूरत नहीं थी। ये लम्हा हमारे रिश्ते की पेचीदगियों को सामने ला रहा था, जहां प्यार की हुदूद, एहतराम और एक दूसरे की हिफाजत सबसे अहम थी। मैंने उनकी कमर पर हाथ रख कर आहिस्ता से सहारा दिया और हम दोनों खामोशी से इस एहसास को महसूस करते रहे। ये कुर्बत अब सिर्फ नहीं रही थी, बल्कि एक गहरा जज्बाती रिश्ता बन चुकी थी, जो हमें एक दूसरे के करीब ला रही थी, मगर साथ ही हुदूद और जिम्मेदारियों की याद भी दिला रही थी। हमने एक दूसरे को गिले लगाया और इस लम्हे में सुकून और प्यार की एक नई शुरुआत महसूस हुई, जहां सब कुछ ठीक करने की कोशिश थी और एक दूसरे के लिए मुकम्मल एहतराम था। उनके जिस्म में ये गर्म लहर दौड़ी तो उनका सीना हल्का सा ऊपर नीचे हुआ और मुंह से एक नरम गहरी आह निकली, जो पूरे कमरे में एक मीठी गूंज की तरह फैल गई। मैंने ये सब देखा और मैंने महसूस किया कि ये लम्हा हम दोनों के लिए कितना शदीद, कितना खास और कितना जज्बाती है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, बहुत एहतियात और प्यार के साथ रफ्तार थोड़ी बढ़ाई। हर हरकत में सिर्फ मोहब्बत और एहतराम था, ताकि ये एहसास और भी गहरा और खूबसूरत बन जाए। उनका जिस्म हर लम्स के साथ जवाब दे रहा था, सीना हल्का सा उछलता, सांस तेज और गर्म होती जा रही थी और वो मुल्की मुल्की नर्म आहें भर रही थी। ये सब देखकर दिल में एक अजीब सी खुशी के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी था। ये मंजर बहुत खूबसूरत था, एक ऐसी कुर्बत जो अल्फाज से बयां नहीं की जा सकती, जहां सिर्फ एहसासात ही बोल रहे थे। मैं खामोशी से उनकी तरफ देख रहा था। वो आंखें बंद किए इस लम्हे की गहराई में मुकम्मल तौर पर खोई हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल जुड़े हुए थे। हर हरकत में एक गहरा बंधन था, न सिर्फ जिस्म का बल्कि